से प्रेम साहिब बंदगी साहिब। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कबीर और आप देख रहे हैं वी कबीर विचार द्वारा प्रस्तुत वृतांत। वृतांत के पिछले एपिसोड में हमने आपके समक्ष वर्णन किया था कि किस प्रकार काल निरंजन द्वारा 70 युग तक एक पैर पर खड़े रहकर सत्यपुरुष साहब की तपस्या की गई और जिसके फलस्वरूप काल निरंजन को मानसरोवर व शून्य की प्राप्ति हुई। वृतांत के इस प्रक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि काल निरंजन कुर्म के पास सृष्टि साज लेने के लिए जाते हैं और किस प्रकार और कैसे उन्हें सृष्टि साज की सामग्री प्राप्त होती है अथवा नहीं। यह वृतांत विशुद्ध रूप से सतगुरु कबीर साहब द्वारा अपने परम शिष्य धनी धर्मदास जी साहब को सत्य उपदेशित सत्य ज्ञान पर आधारित है। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास साहब से कहते हैं कि कुर्म से सृष्टि साज लेने की अभिलाषा से निरंजन बहुत ही प्रसन्न होकर और मन में बहुत अभिमान लेकर कुर्म के पास गए। निरंजन देव कुर्म के सामने जाकर खड़े हो गए। निरंजन ने सत्य पुरुष के आदेश का उल्लंघन कर दिया और कुर्म जी को बंदगी दंडवत आदि बिल्कुल नहीं किया। कुर्म जी अमृत के समान सबको आराम देने वाले हैं। कुर्म जी के शरीर में अहंकार, क्रोध तथा त्रेताप आदि कतई नहीं है। कुर्म जी का शरीर बहुत शीतल है। निरंजन ने अभिमान करके कुर्म जी को जब देखा तब निरंजन ने अनुभव किया कि कुर्म जी धीरजवान के साथ साथ शक्तिशाली भी हैं। 12 पलंग कुर्म शरीरा, 6 पलंग धर्म बलवीरा। 12 पलंग लंबा चौड़ा कुर्म जी का शरीर है तथा 6 पलंग बहुत ही ताकतवर तथा बहादुर निरंजन का शरीर है। अर्थात निरंजन का शरीर कुर्म जी के शरीर के आधा था। क्रोधित होकर निरंजन दौड़कर चारों ओर से कुर्म जी को देखने लगे और सोचने लगे कि कुर्म से सृष्टि रचना की साज कैसे प्राप्त करूं। निरंजन ने कुर्म जी के शीश पर अपने नाखून से घातक प्रहार किया और कुर्म जी के पेट को चीर दिया जिससे पवन निकले। निरंजन द्वारा कुर्म जी के तीनों सिर काटे जाने पर 3 अंश क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु व शिव का आविर्भाव हुआ। कबीर साहब धर्मदास साहब से कहते हैं कि कुर्म जी के पेट में 5 तत्व क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जल व पृथ्वी आदि निकले। 5 तत्व धरती आकाशा, चंद्र सूर्य उड़गन रहीवासा, विसर्यो नीर अग्नि शशि सूरा, निसर्यो नभ ढाकन मथिथूरा। कबीर साहब धर्मदास साहब से कहते हैं कि कुर्म जी के पेट में 5 तत्व क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जल व पृथ्वी आदि निकले। चंद्र, सूर्य, तारा, नक्षत्रों के समूह कुर्म के पेट से निकले। जल, अग्नि, चंद्र व सूर्य कुर्म जी के पेट से निकले। ब्रह्मांड को ढकने वाला आकाश व धरती भी कुर्म जी के पेट से निकले। मछली, शेषनाग और वराह कुर्म जी के पेट से निकला और फिर सृष्टि के विकास का शुभारंभ हुआ। जब कुर्म जी के सिर को निरंजन द्वारा छीना गया तब जो खून पसीना बहा वही फिर स्थान घेरता चला गया। जब निरंजन द्वारा कुर्म जी के सिर छीने गए तब खून पसीने से समुद्र बने तथा 49 कोटि योजन व्यास की पृथ्वी का निर्माण हुआ। कुर्म जी के खून पसीने से क्षीर सागर तथा खार समुद्र बने तथा दूध पर मलाई आती है उसी प्रकार जल पर पृथ्वी ठहरी। कुर्म जी के 12 दांतों से राहु नक्षत्र व राहु का 12 बड़े पहियों का रथ बना तथा पृथ्वी के मूल स्वरूप में पंचभूत व्यवस्थित हुए एवं प्रबल हवा का निर्माण हुआ और पृथ्वी ने सुंदर आकार ग्रहण किया। अंडाकार आसमान का निर्माण हुआ तथा आकाश के बीच में पृथ्वी स्थापित हुई। कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि निरंजन ने कुर्म जी से सृष्टि साज प्राप्त करने के पश्चात सृष्टि रचने व व्यवस्थित करने के लिए सत्यपुरुष का ध्यान लगाया और वंदना करने लगे, हे सत्यपुरुष, अब आप मेरी सहायता करो और सृष्टि रचने की क्षमता व ज्ञान देकर मुझे कृतार्थ करो। मेरे अवगुणों पर तनिक भी ध्यान न देकर आपका दास जानकर मुझ पर दया करो। सुनी के दया पुरुष को आई, धर्म को अवगुण दीन भुलाई। ज्ञान युक्ति तिहि पुरुष बतावा, सृष्टि रचन धर्म मन लावा। निरंजन द्वारा याचना करने पर सत्य पुरुष को निरंजन पर दया आ गई और निरंजन के सारे अवगुण भूल गए। तब निरंजन को सृष्टि रचना सामग्री संबंधी ज्ञान दिया। अब निरंजन रचना में जुट गए। कबीर साहब धर्मदास साहब से कहते हैं कि जब निरंजन को सृष्टि रचने का ज्ञान हो गया तब निरंजन ने धरती व आकाश को व्यवस्थित किया। चंद्रमा, सूर्य व तारों को आसमान में सुव्यवस्थित किया, उनको उचित स्थान पर ठहराया। निरंजन ने आसमान के 3 भाग अलग अलग करके स्वर्गलोक, मृत्यलोक
वे पाताल लोक बनाए। 7 लोक क्रमशः भूलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, मेहरलोक, जनलोक, तपलोक तथा बनावटी सतलोक भी बनाया ताकि जीव वहां फंसे रहे। 7 पाताल क्रमशः अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल तथा प्रतिपाताल बनाए, जिनकी रचना कर निरंजन धन्य हो गए। निरंजन ने 7 द्वीप क्रमशः जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, कुशद्वीप, शिलमिली द्वीप, कौच द्वीप, शाक द्वीप तथा पुष्कर द्वीप बनाए। इसी तरह 9 खंड क्रमशः इंद्रखंड, नागखंड, वारुणखंड, गभस्ती-खंड, ताम्रखंड, ब्रह्मखंड, भरतखंड, सौम्यखंड तथा कशेरुक खंड बनाए। पृथ्वी पर 7 समुद्र क्रमशः क्षीर, दधि, धृत, इक्षु, मधु, मदिरा व लवण सिंधु रचकर ठहराए। जब निरंजन ने कुर्म के साथ छीना झपटी कर घायल किया, तब कुर्म जी ने सत्यलोक में जाकर सत्य पुरुष से शिकायत करते हुए कहा कि हे सत्य पुरुष, निरंजन ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है। निरंजन ने अपने हठ धर्म से मनमानी करते हुए अपनी कौतुक कला का प्रयोग कर मुझ पर कर दिया है। कुर्म जी कहते हैं कि हे पुरुष, उस निरंजन ने मेरा उदर विदीर्ण कर दिया है, अर्थात मेरा पेट फाड़ दिया है। हे पुरुष, उस निरंजन ने तनिक भी आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया है। पुरुष आवाज कीना तेहिवारा, छोट बंधु वह आही तुम्हारा, आही यही बढ़न की रीति, औगुण ठाव करवी वह प्रीति। कुर्म जी को दुखी देखकर सत्यपुरुष बोले, हे कुर्म जी, कोई बात नहीं, तुम उसे क्षमा कर दो, वह निरंजन तुम्हारा छोटा भाई ही तो है। यही तो रीति है कि बड़े छोटों की कमी, अवगुण आदि को न देखकर प्रेम ही करते हैं। पुरुष वचन सुनी कुर्म आनंदा, अमी स्वरूप सो आनंद कंदा, पायो धर्म सृष्टि कर साजा, मान सरोवर आन विराजा। कबीर साहब धर्मदास साहब से कहते हैं कि सत्यपुरुष द्वारा सांत्वना के वचन सुनकर कुर्म जी शांत हो गए। पुरुष वचन वैसे अमृत रूप है तथा आनंद फलदायक है। निरंजन ने सृष्टि रचना की सामग्री तो कुर्म जी से छीना झपटी करके प्राप्त कर ली तथा मानसरोवर में विराजमान हो गए। मानसरोवर में विराजमान होकर निरंजन ने विचार किया कि अब मैं शून्य देश में निवास करूं। निरंजन देव सृष्टि साज सहित सत्यलोक से बाहर गए। निरंजन ने अचेतन सृष्टि की रचना तो कर डाली, परंतु जीव जगत की उत्पत्ति में निरंजन के सामने समस्या उत्पन्न हो गई। निरंजन ने अपने स्वार्थ के लिए सत्य पुरुष की सेवा भक्ति को अपनाया था, परंतु सृष्टि रचना के बाद निरंजन पश्चाताप करने लगे। निरंजन ने यह विचार किया कि अब स्वर्ग, पाताल और मृत्यु लोक का विस्तार कैसे किया जाए। जब निरंजन ने स्वर्ग, मृत्यु, पाताल तीनों लोक रच दिए, फिर निरंजन के मन में विचार आया कि बिना जीव तथा बीज के सृष्टि के उद्भव, विस्तार आदि का खेल कैसे खेला जाए। अब कौन सा तरीका अपनाऊं जिससे जीव तथा जीवों के लिए शरीर धारण करवाया जा सके। अंत में निरंजन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि फिर से सत्य पुरुष की आराधना की जाए और सत्य पुरुष को प्रसन्न करके जीव तथा जीवों के लिए शरीर रचना करने की विधि मांगी जाए, जिससे तीनों लोकों में जीव जगत का जीवन क्रम प्रारंभ हो तथा तीनों लोक मेरे हो जाएं। निरंजन ने ऐसा विचार करके हठ योग के सहारे सत्य पुरुष की आराधना में पूरी दृढ़ता से लीन हो गए तथा निरंजन एक पांव में खड़े होकर सत्य पुरुष की सेवा भक्ति में 64 युग लगातार गुजार दिए। करुणा के भंडार सत्य पुरुष साहब दया करते हुए निरंजन की सेवा भक्ति से पुनः प्रसन्न हो गए। सत्य पुरुष ने फिर से सहज से कहा कि हे सहज, तुम शीघ्र निरंजन के पास जाओ और वह जो कुछ भी मांगता है उसे दे दो। तुम निरंजन से कहो कि सृष्टि की रचना करे, लेकिन कपटमयी बुद्धि को त्याग दे। सत्य पुरुष साहब ने काल निरंजन को सृष्टि रचना की सामग्री और आशीर्वाद देते हुए हिदायत भी दी कि वह कपटमयी बुद्धि को त्याग दे, अर्थात वह छल कपट ना करे। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि सत्य पुरुष की आज्ञा अनुसार सहज सत्य पुरुष को बंदगी करके निरंजन के पास चल दिए और जहाँ निरंजन सत्य पुरुष की सेवा भांति में एक पांव के सहारे खड़े थे। देखत सहज धर्म हर्षाना, सेवा वश पुरुष तब जाना। सहज को देखते ही निरंजन प्रसन्न हुए और उसी समय निरंजन समझ गए कि सत्य पुरुष मेरी उपासना के वश में है, इसलिए सहज यहाँ आए हैं। कहे सहज सुनु धर्म राया, के ही कारण अब सेवा लाया। सहज कहते हैं कि ये निरंजन, अब तुमने किस लिए सत्य पुरुष की उपासना की है। धर्म कहे तब शीश नवाई, रचना राची कहा करी उपाई।
निरंजन ने सहज को नतमस्तक होते हुए कहा, हे सहज, सृष्टि की रचना तो मैंने कर दी है, अब मैं क्या उपाय करूं जिससे सृष्टि क्रियाशील हो। तब सहज अब भाष्य लीना, सुनहु धर्म तेहि पुरुष सब दीना। कुर्म उदर सो जो कुछ हुआवा, सो तो ही देन पुरुष फरमावा। तीनों लोक राज तो ही दीना, रचना रचू होय जनि भीना। तब सहज ने निरंजन से कहा, हे निरंजन, तुमको उस सत्य पुरुष ने सब संपदा तो दे दी है। कुर्म जी के पेट में सृष्टि साज थे, वे सारे के सारे तुमको देने के लिए पुरुष ने कह दिया था। हे निरंजन, तुमको पुरुष ने तीनों लोक का राज्य भी दे दिया और सारी रचना रचकर तुम्हें आह्वादित भी हो गए हो। तब निरंजन ने विनयशील होकर सहज से कहा, हे सहज, मैंने सृष्टि की रचना तो कर दी है, परंतु अब आगे सृष्टि का विकास कैसे करूं। हे सहज जी, आप मेरी ओर से हाथ जोड़कर सत्य पुरुष से ये प्रार्थना करना कि आपका ये भक्त दूसरा नहीं है, सदैव से आपका ही है। आप सत्य पुरुष से यह भी विनती करना कि मुझे सृष्टि को क्रियाशील करने के लिए जीव तथा बीज दें। सहज ने सत्य पुरुष से आकर जो निरंजन की सारी बातें कह दी। तत्पश्चात सत्य पुरुष के आज्ञाकारी सहज अपने द्वीप को पुरुष की आज्ञानुसार चल दिए। सहज द्वीप सहज का सुखदायक द्वीप है। सत्य पुरुष तो निरंजन की सेवा भक्ति के अधीन हो गए। सत्य पुरुष सर्वसम्मत हैं, इसलिए कृपालु सत्य पुरुष अपने भक्तों के गुण अवगुणों पर विचार नहीं करते। इच्छा कीन पुरुष तेहि बारा, अष्टांगनी कन्या अवतारा। अष्टबाहु कन्या हुई आई, बाएं अंग सो ठाड़ रहाई। सत्य पुरुष की इच्छा से अष्टांगनी नामक एक अत्यंत रूपवती कन्या प्रकट हुई। इसे ही आद्या कुमारी या माया भी कहते हैं। यह देवी 8 भुजाओं से युक्त थी। वह सत्य पुरुष की कृपा से प्रकट होकर सत्य पुरुष के बाएं तरफ आकर खड़ी हो गई। माथ नाये पुरुष सो कही, अहो पुरुष आज्ञा कस आई। अष्टांगनी ने नतमस्तक होकर सत्य पुरुष से कहा, हे पुरुष, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तभी पुरुष वचन प्रकाशा, पुत्री जाहु धर्म के पासा। देव वस्तु सो लेहु समारी, रछऊ धर्म मिली उत्पत्ति बारी। तब सत्य पुरुष अष्टांगी माया से बोले, हे पुत्री, तुम निरंजन के पास जाओ, मैं तुम्हें जो वस्तु देता हूँ उसे अच्छी तरह से संभाल कर रखना। साथ ही तुम और निरंजन मिलकर सृष्टि रूपी फुलवारी की रचना करो। सत्य पुरुष ने अष्टांगिनी को जीव और बीज दे दिया। जीव चेतन स्वरूप तो है ही, परंतु सभी जीव सत्य पुरुष के ही अंश हैं। जीव का स्वयं स्वरूप होते हुए भी द्वैत अर्थात दूसरे नहीं हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी जीव एक ही सत्य पुरुष के अंश हैं, अतः जीव सत्य पुरुष से अलग नहीं है। सत्य पुरुष ने फिर 3 शक्तियां क्रमशः चेतनी, उल्लंघनी तथा अभ्या को उत्पन्न किया। सत्य पुरुष जब निरंजन की सेवा भक्ति के अधीन हो गए, तब निरंजन को अष्टांगी माया सुपुर्द करके उस अष्टांगी माया से कहा, हे कन्या, तुम शीघ्र मानसरोवर चली जाओ जहाँ निरंजन रहते हैं। ये 8 अंगों वाली कन्या अत्यंत रूपवान तथा ऐश्वर्यवान थी, जिसको सत्य पुरुष ने मानसरोवर जाने के लिए कहा और उसे बहुत ही सघन सृष्टि रचने का आदेश सत्य पुरुष ने दे दिया। 84 लख जीव हित, मूल बीज तेहि संग दे। रचना रचु सजीव, कन्या चली सिरनायके। सत्य पुरुष ने जीवों के लिए 84 लाख योनियों की व्यवस्था, मूल बीज तथा अनंत जीव देकर अष्टांगी को निरंजन के पास जाने का आदेश दिया। तब अष्टांगी नतमस्तक होकर सत्य पुरुष के आदेश अनुसार निरंजन के पास रवाना हो गई। इतना सब कुछ सत्य पुरुष द्वारा अष्टांगी अर्थात माया को देने पर अष्टांगी मानसरोवर में चली गई। माया के मानसरोवर चले जाने के पश्चात सत्य पुरुष ने सहज को अपने पास बुलाया। सहज भी संदेश पाते ही तुरंत सत्य पुरुष के पास पहुंच गए। सत्य पुरुष ने सहज से कहा, हे सहज, तुम निरंजन के पास जाओ और निरंजन से यह कहो कि जो वस्तु तुम चाह रहे थे वह वस्तु सत्य पुरुष ने तुमको दे दी है। अब अपनी इच्छा अनुसार जैसे मन को भाए वैसे तुम सृष्टि की रचना तथा विकास करो। सत्य पुरुष ने सहज से कहा, हे सहज, तुम निरंजन से ये कहना कि मानसरोवर में रहते हुए सृष्टि की रचना उत्साह के साथ करे। सत्य पुरुष का आदेश पाते ही सहज वहां पहुंचे जहां निरंजन खड़े थे। जब सहज ने सत्य पुरुष द्वारा कहे गए मधुर तथा उपयुक्त वचन निरंजन से कहे, तब निरंजन ने आभार मानकर सत्य पुरुष को नमन किया। कबीर साहब धर्मदास साहब से कहते हैं कि सहज तो पुरुष के वचन निरंजन को बोलकर अपने धाम
मूलकरी द्वीप चले गए और इधर अष्टांगी माया मानसरोवर में निरंजन के पास आ गई। सत्य पुरुष के वचन सुनकर निरंजन अहंकारवश कहने लगे कि अब तो सत्य पुरुष की दया से मेरा मनोरथ सिद्ध हो ही गया। कामरूप अष्टांगी जब निरंजन के पास गई तब निरंजन उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। अष्टांगी माया के आकर्षक स्वरूप तथा सौंदर्य को देखकर निरंजन मुग्ध हो गए। कला अनंत अंत कछु नाही, काल मग्न हे निर्खत ताहि। अष्टांगी की छवि तथा शोभा अवर्णनीय थी, जिसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकता, जिसको देखकर निरंजन मस्त हो गया। माया को देखकर निरंजन का मन उसके प्रति चंचल हो गया तथा माया पर वे मोहित हो गए। निरंजन ने माया के शरीर के सभी अंगों को भली भांति देखा। निरंजन इतने भाव विभोर हो गए कि उनके समझ में कुछ नहीं आया और वे मोहवश उसे निगल गए। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, सुनो तो सही कि निरंजन का ऐसा कुत्सित स्वभाव था। जब निरंजन ने माया को निगलने का अनुचित कार्य किया तब अष्टांगी माया आश्चर्यचकित और चिंतित रह गई। तत्क्षण कन्या कीन पुकारा, काल निरंजन कीन आहारा। तभी सहज धर्म लगी आई, सहज शून्य तब लीन छुड़ाई। उसी समय अष्टांगी माया ने सत्य पुरुष को पुकारते हुए कहा, हे पुरुष, निरंजन ने मुझे ग्रास लिया है। अष्टांगी की पुकार सुनकर सहज तत्क्षण निरंजन के पास आए और शून्य देश को निरंजन से छुड़ा लिया। कुर्म ने भी सत्य पुरुष का ध्यान लगाया और निरंजन की शिकायत करते हुए कहा कि काल ने मुझ पर व मेरे द्वीप पाताल पर अधिकार कर लिया है। कुर्म ने पुरुष से कहा, मेरे 3 सिर निरंजन ने छीन लिए हैं। हे सत्य पुरुष, मुझ पर दया करके निरंजन द्वारा किए गए उदंडता पर ध्यान देकर उसे दंडित करो। ऐसी पुकार कुर्म जी करने लगे। इस प्रकार काल निरंजन के दुर्व्यवहार को अच्छी तरह पहचान कर तथा कन्या व कुर्म के दुख को जानकर सत्य पुरुष ने निरंजन को श्राप दिया। लक्ष्य जीवनी ग्रासन करहु, सवा लक्ष्य नित प्रति बिस्तरहु। तब सत्य पुरुष ने निरंजन को यह श्राप दिया कि अब तू 1 लाख जीवों का रोज भक्षण करता रहेगा और 1.25 लाख जीवों को रोज पैदा करता रहेगा। तब सत्य पुरुष को एक विचार यह भी आया कि इस निरंजन को क्यों न मिटा दिया जाए। यह काल निरंजन बड़ा ही भयंकर हो गया है और जीवों का हाल बेहाल कर देगा, अर्थात जीवों के लिए यह काल दुखदायी हो गया है। फिर सत्य पुरुष को अपने सत्य वचन पर विचार आया कि अब यह काल मेरे द्वारा मेटा भी नहीं जा सकता, क्योंकि एक नाल से 16 सुतों को प्रकट किया है और एक के मेटने से 16 सुत भी मिट जाएंगे और मेरे सत्य वचन फिर झूठे हो जाएंगे। अतः सत्य वचन असत्य नहीं हो सकते। डोले वचन हमार, जो अब मेटू धर्म को, वचन करो प्रतिपाल, देश मोर अब ना लहे। फिर सत्य पुरुष इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऐसे करने पर मेरा वचन मिथ्या हो जाएंगे। इस निरंजन को मिटाना उचित नहीं रहेगा। अब तो मेरे सत्य वचन का प्रतिपालन करते हुए मुझे यही उपाय करना चाहिए कि वे मेरे देश सत्य लोक को प्राप्त नहीं कर सके। तब सत्य पुरुष ने जोगजीत को अपने पास बुलाया और निरंजन द्वारा किए गए कारनामों, निरंजन द्वारा कुर्म के 3 शीश और पेट काटना तथा अष्टांगनी को निगल जाना आदि कारनामों को जोगजीत को सुना दिया। जोगजीत तुम बेगी सिधारो, धर्म राय को मारी निकारो। मान सरोवर रहन न पावे, अब यह देश काल न आवे। धर्म के उदर माही है नारी, तासो कहो निज शब्द समारी। सत्य पुरुष ने जोगजीत से कहा, हे जोगजीत, तुम शीघ्र निरंजन के पास जाओ और निरंजन को ठोकर मारकर मानसरोवर से बाहर निकाल दो। निरंजन को कतई मानसरोवर में नहीं रहना देना चाहिए तथा मानसरोवर में निरंजन कभी न आ सके ऐसी स्थिति पैदा करना। निरंजन के पेट में अष्टांगी माया है। सत्य पुरुष ने जोगजीत से कहा, अब निरंजन पूर्व में दिए गए देश में रहे, यानी स्वर्गलोक, मृत्युलोक व पाताल लोक पर राज करे। निरंजन का पेट फाड़कर कन्या अर्थात माया बाहर आए, जिससे निरंजन ने जो किया उसको वैसा फल मिले। निरंजन से जाकर कह दो कि अब तेरा पेट फाड़कर बाहर आने वाली कन्या ही तेरी नारी होगी। तब जोगजीत सत्य पुरुष को प्रणाम कर कर मानसरोवर पहुंच गए। जोगजीत को आते देखकर निरंजन ने विकराल रूप धारण कर लिया और जोगजीत पर कुपित हुए। पूछा, काल कौन तुम आई, कौन काज तुम यहाँ सिधाई। निरंजन ने जोगजीत से पूछा कि तुम कौन हो और किस कार्य से तुमको यहाँ भेजा गया है। जोगजीत ने तब निरंजन से कहा, ओ निरंजन,
तुम माया अष्टांगिनी को निकल गए हो, इसलिए सत्य पुरुष ने मुझे आज्ञा देकर कहा है कि तुम इस मानसरोवर से शीघ्र ही बाहर निकाल दूं। जोग जीत कन्या सो कहिया, नारी कहे उदर में रहिया। उदर फारी अब आवो बाहर, पुरुष तेज सुमिरो ते ही टाहर। जोगजीत ने कन्या माया को पुकारा, तब माया ने कहा मैं तो निरंजन के पेट में हूँ। तब जोगजीत ने कहा हे माया, अब तुम्हें निरंजन का पेट फाड़कर बाहर आना है। अब सत्य पुरुष का स्मरण करो, सत्य पुरुष का प्रताप ही ऐसा है कि तुम पेट फाड़कर सहज ही बाहर आ जाओगी। यह कार्य सुमरन से ही सिद्ध होगा। वृत्तांत के इस प्रकरण में आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या अष्टांगी अर्थात माया निरंजन के उदर से पेट से बाहर आ पाती हैं अथवा नहीं, और किस प्रकार काल निरंजन और अष्टांगी माया के संसर्ग मेल से जीव उत्पत्ति होती है। और इसके अतिरिक्त यदि आप इस विषय पर अपनी कोई राय, बात या सुझाव हमें देना चाहते हैं, हमसे साझा करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सप्रेम साहेब बंगी साहेब।